मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी कामना करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने पीछे आपको पढ़ाई हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा ये भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा बोझा सा हो जाता है इतने सारे फ़ॉर्मूले, इतने सारे कॉन्सेप्ट याद रखने में। मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो पेपर में आ सकती है, जिसका रिलेवेंस है। जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकती, जिसका रिलेवेंस नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब बड़ी और मोटी बात सिर्फ़ इतनी सी है कि जो चीज़ें पेपर में आ सकती हैं, वो हमको याद करनी है, और उसको याद करने का तरीका बताया। कॉपी में 4-5 पेजेज़ निकालिए जिनके ऊपर ये लिखें, और बस मैथ पढ़ते वक़्त, सोल्व करते वक़्त उनका इस्तेमाल करिए। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बस काम करते रहना है। मेरे बच्चे, हमारा एक साफ-सुथरा सा काम है कि मैं अपनी लाइव क्लासेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाने का काम करूँगा आपके साथ। सिर्फ़ पढ़ाई। क्योंकि मेरा पूरा टारगेट है कि इस बार जितने भी बच्चों ने मेरे बैच में एडमिशन ले रखा है, मैं 100% इनके साथ ईमानदारी से प्रयास करूँ ताकि ये अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। तो मेरे कंटेंट में टाइप वाइज़, लेवल वाइज़, सीक्वेंस वाइज़ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ कंटेंट कभी ज़्यादा हो जाता है, जैसे अभी फार्मूले ज़्यादा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन कर लीजिए थोड़ा-थोड़ा काम। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी से चेहरे पे मुस्कान रखते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, अब हम जो टाइप स्टार्ट कर रहे हैं वो रैशनलाइज़ेशन है। हिंदी में कहते हैं प्रीमियकरण करण, हिंदी में कहते हैं प्रीमियकरण, रैशनलाइज़ेशन करना। रैशनलाइज़ेशन में होता क्या है? जैसे नीचे 1/√a प्लस रूट b लिखा है या कुछ भी लिखा है ऐसा। तो जैसा लिखा है ना, यहाँ अगर प्लस का साइन है तो मैं माइनस से ही ऊपर गुना कर देता हूँ मेरे बच्चे, और माइनस वाली ही वैल्यू से नीचे गुना करते हैं। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि किसी एक जगह से मैं रूट की टर्म को कैंसिल कर दूंगा सवाल में। कैसे? सवाल के थ्रू समझाता हूँ। आइए, पहला सवाल। पहले बताइए इसका प्रीमियकरण। तो इसका प्रीमियकरण करना है तो कौन में √3, यानी √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 नीचे भी। सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 2√3, और नीचे √3 को √3 से कहते हैं। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी मेरे दोस्त, अगर मैं कहूँ इसको करो तो इसका मतलब 3 जमा √2 से आप ऊपर भी गुना करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3 माइनस √2 से ऊपर भी गुना, और 3 माइनस √2 से नीचे भी। हाँ जी। तो मेरे बच्चे नीचे हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये वाली जो वैल्यू है ऊपर तो आएगा 3 माइनस √2, और नीचे बात करें तो ए स्क्र 3 का वर्ग माइनस √2 का स्क्र। तो 3 माइनस √2, 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 माइनस √2 बाई 7। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे आते हैं। पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, और आराम से छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मैं इनमें से एक एक को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए ये है 5/√3 माइनस √5। नीचे मैं इसी का साइन पलट के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर आ जाएगा 5 गुना √3 जमा √5। नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा? ए स्क्र, और √3 का वर्ग माइनस बी स्क्र, √5 का वर्ग, 3 माइनस 5। ये आया मेरे प्यारे बच्चों -2। हाँ जी। तो आप देखेंगे यहाँ है -2। अब -2 का आप कहीं पे भी लगा दीजिए। आप कह दीजिए -5/2 इंटू √3 प्लस √5, मर्जी आपकी। ये आपको लिखने का एक तरीका हो गया आंसर। हाँ जी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे मेरे बच्चों? बोलो भाई, एक सेकंड ना भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? पॉइंट क्लियर मेरा? अब आते हैं लास्ट को, फोर्थ वाले को। इतना बेसिक से सिखा रहा हूँ एक एक चीज़ को कि आप सीखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। 1/7 प्लस 3 √2, इसका हर का प्रीमियकरण करना है। रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो 7 माइनस 3 √2 से ऊपर, और 7 माइनस 3 √2 से नीचे। ऐसे सवालों में अक्सर से ऐसा होगा कि बटे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 3 का और 9, 9 दूनी 18, तो 49 में 18 गया 71। तो ऊपर आया मेरे प्यारे बच्चों 7 माइनस 3 √2 बटे आया 31। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। हाँ जी, आगे है इसको। अब थोड़ा सा स्टाइल बदलेंगे, थोड़ा चीजें फास्ट करेंगे। भाई सेम ही चीज ऊपर गुना करनी है, सेम ही नीचे, बस यहाँ प्लस है तो माइनस। तो आंसर में ऊपर आएगा √3 माइनस √2। नीचे क्या आएगा? नीचे सर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो √3 का 3, √2 का 2, 3 में 2 गया 1, यानी √3 माइनस। बस थोड़ा फास्ट पकड़ेंगे चीजों को। आइए जी, इसका प्रीमियकरण करेंगे तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे √3 प्लस √2, और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 में 2 गया 1, तो आंसर आएगा √3 प्लस √2। यानी अब ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होगा, मन ही मन में होगा। आइए, यहाँ करेंगे तो आंसर सीधा लिखिए √7 माइनस √6, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 7 माइनस 6 यानी 1 आया। तो सी आंसर। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? कमेंट में फास्ट मेरे बच्चों। तो आप कहेंगे सर यहाँ √5 जमा √3 है, ऊपर √5 माइनस √3 आएगा, पहली बात तो ये बात ठीक है। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 5 का और 5, और 3 का और 3, 5 में से 3 गया, तो मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 2। आइए मेरे बच्चे, आप यहाँ ये बताइए, इसको थोड़ी देर छिपा लेता हूँ, सिर्फ इस पर फोकस करिए। √3 प्लस √2, अगर इसका प्रीमियकरण करूंगा तो ऊपर आएगा कितना? √3 माइनस √2। नीचे क्या आएगा सर? कुछ नहीं बना आएगा, क्योंकि √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, और यहाँ है √3 प्लस √2, बीच में प्लस का साइन। अब देखिए मेरे भाई, माइनस √2 से माइनस √2 जोड़ोगे तो 2 √3 आंसर। बस यही प्रोसेस बार बार करना है, थोड़ा फास्ट करना। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे भाई, देखिए, यहाँ अगर खेल खेलोगे तो जब इसका हर का प्रीमियम करोगे, इसे छिपा लेता हूँ मेरे बच्चे, तो ऊपर आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू, आप कहेंगे बिल्कुल सेट है, और नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में 2 गया 1, और यहाँ है प्लस और यहाँ है रूट थ्री माइनस रूट टू। मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें पकड़ा करो, आंसर आ गया 2 रूट थ्री। आइए मेरे बच्चे, यहाँ अगर करोगे इसका प्रीमियम करोगे तो रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, मन ही मन में सीधा सोल्व करो, यहाँ रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, इससे कटा 2 रूट सेवन, आंसर। आ जाइए मेरे बच्चे, इसका प्रीमियम करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और नीचे आएगा 2 का वर्ग 4 रूट 3 का, और 3 4 में 3 का 1, तो भैया माइनस से माइनस कटा 2 2 4, आंसर आ गया। यानी ये चीजें थोड़ा फास्ट करनी है, बहुत डिले नहीं पड़ेगा ना। यहाँ जी, इसका प्रीमियम करोगे 3 माइनस 2 रूट 2 लिखना है। अब भैया 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, ये बात पता है ना, 2 रूट 2 का वर्ग कर रहे हो, तो 2 का वर्ग करो 4 और रूट 2 का वर्ग करो 2, 4 दूनी 8, है ना, 9 माइनस 8 1 आ गया, तो देखो माइनस 2 रूट 2 से प्लस 2 रूट 2, 3 और 3 6। मेरे बेटे अगर कंपल्ले पढ़ रहा है ये चीज, तो धीरे धीरे इस स्टेप को अलग से इसका हर का प्रीमियम करो, रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, एंड फिर यहाँ इसकी वैल्यू लिखो, फिर इसके साथ सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसी चीज की प्रैक्टिस थोड़ा तेज कराना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप सीखें। इसका हर का प्रीमियम करेंगे तो ऊपर आएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री, नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में 3 क्या 2, अब जो 2 आया ना मेरे बच्चे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या है रूट फाइव प्लस रूट थ्री, यहाँ क्या है रूट फाइव माइनस रूट थ्री। आप जब तक तेजी नहीं पकड़ेंगे ना इन चीजों में, गोता खाते रहेंगे, आंसर आएगा 2 रूट फाइव। इसको स्पीड अप करिए, चैलेंज को। आइए, इसका हर का प्रीमियम करेंगे तो ऊपर आएगा रूट सेवन प्लस रूट फाइव, और साथ में 5 गया, 2 से 2 कट गया, खत्म कहानी, तो रूट फाइव से रूट फाइव गया, तो 2 रूट सेवन, आंसर है। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, इसका हर का प्रीमियम करोगे तो 7 माइनस 4 रूट थ्री, नीचे ए माइनस बी प्लस बी, तो 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 थी 48, 49 48 का डिफरेंस 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इससे ये कटा 7 और 7 मेरा आंसर आ गया 14। हाँ जी, स्पीड पकड़नी और कुछ नहीं करना। ओहो, ये तो खतरनाक होगा। इसका हर का प्रीमियम करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे, तो यही चीज ऊपर आएगी 19, लेकिन साइन बदलेगा माइनस 8 रूट थ्री। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 19 का वर्ग 361, और 8 का रूट 3 का 8 का वर्ग 64, और रूट 3 का 3 64 है 192, तो मेरे बच्चे घटाओगे तो बचेगा 169, तो बटे में इसको सोल्व करोगे तो 169 बचा, 169 से 169 कट गया। मैं जानता हूँ अभी समझ में नहीं आ रहा, सॉरी भाई, दोबारा बताता हूँ। आप सिर्फ कमेंट एक चीज किया करो कि समझ आया कि नहीं आया, ताकि मुझे वही फीडबैक मिले जो मुझे चाहिए। यहाँ है 19 जमा 8 रूट तीन, बहुत सुंदर। मैं इसका हर का प्रीमियम करता हूँ, 19 माइनस 8 रूट तीन, और 19 माइनस 8 रूट तीन से ऊपर, 19 माइनस 8 रूट तीन से नीचे करो, तो मेरे बच्चे 169 इंटू 19 माइनस 8 रूट थ्री, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 19 का वर्ग माइनस 8 रूट तीन का। मेरे बेटे अगर समझ में कम आता है ना तो घबराओ नहीं, डिटेल करो। यहाँ है 169 इंटू 19 माइनस 8 रूट तीन, इसे सोल्व करोगे 361 में से 192 घटाओगे 169, इससे ये कटा, तो आंसर आया 19 माइनस 8 रूट तीन। अब मेरे बच्चे 8 रूट तीन 60 रूट तीन क्या, 19 और 19 38। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, सेम फंडा इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर आएगा रूट सेवन माइनस रूट थ्री, नीचे आएगा 7 में 3 गया, 4 से 4 कट जाएगा, इससे फिर ये कटा रूट टू रूट सेवन, मेरा आंसर आ गया। अरे बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं। अब यहाँ दिक्कत ये आएगी कि साइन बदल गया है माइनस, तो सोल्व करने के बाद इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा क्या हुआ, रूट थ्री माइनस रूट टू। हाँ जी, और नीचे 3 का और 3, रूट 2 का और 2, 3 में 2 गया 1। अब माइनस है तो यहाँ लगेगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यानी ये समझ रहे हो, तो रूट थ्री प्लस रूट टू, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस रूट तीन, और ये माइनस माइनस प्लस। अब मेरे बच्चे इससे ही काटा, रूट दो क्या हो गया, 2 रूट दो, ये मेरा आंसर। यानी माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, बस इतनी कहानी और कुछ नहीं। प्रैक्टिस के लिए है कि नहीं, अनेकों सवाल दे रहा हूँ, ये सारे प्रैक्टिस करने, किसी से भी बचना नहीं है। चलो ये मैं बता देता हूँ, सिर्फ इसको समझा रहा हूँ। ऊपर रूट फाइव माइनस रूट थ्री से गुना, और नीचे भी, जब नीचे सोल्व करोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में 3 गया 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ है रूट फाइव प्लस रूट थ्री, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस रूट फाइव, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रूट थ्री। अब देखो इससे ये कटा, रूट तीन 2 रूट तीन, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ठीक आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बताओ भाई, कर पाओगे कि नहीं से। कुछ नहीं करना, ऊपर रूट सात माइनस नहीं प्लस रूट तीन आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस आएगा, और नीचे इसके माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो 7 में 3 गया 4, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ है रूट सेवन माइनस रूट तीन लाला, और ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस के होंगे, इससे ही कट गया, तो जोड़ोगे तो माइनस 2 रूट थ्री आंसर है, माइनस 2 रूट थ्री मेरे प्यारे बच्चों आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी माइनस 2 रूट थ्री मेरा आंसर है, हाँ ना। अब मेरे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं कहा, रेशनलाइजेशन में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म पे बढ़ना शुरू कर रहे हैं कि कैसे बढ़ा जाए, कैसे कंपेयर किया जाए इन चीज़ों को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही सवाल आपके सामने दिख रहा है, कहता है इसके इससे कंपेयर करो, फिर एबीसीडी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी क्या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ हर का प्रीमियकरण करना है। अब हर का प्रीमियकरण करते कैसे, उस बात को समझना। जब भी आप इसका प्रीमियकरण करें 3 टर्म का, तो कोशिश क्या करनी है कि सबसे शुरुआत में कोशिश करो कि जिनका जोड़ बराबर, जैसे 1 और 2 का जोड़ 3, क्योंकि इसे रूट 1 भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 और इसका 3, तो जिनका जोड़ बराबर हो उसे स्क्वायर रूट में ले लो, मतलब यहाँ ऐसे ब्रैकेट डालो, ऐसे ब्रैकेट डालो, तो 1 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री से ऊपर गुना, और 1 प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री से नीचे गुना, प्रीमियकरण कर दिया। इसका फायदा क्या होगा समझाता हूँ। इसका फायदा मेरे दोस्त ये मिलेगा आपको कि जब नीचे सोल्व करोगे ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो यहाँ है ए प्लस बी और यहाँ है ए माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो नीचे हो जाएगा ए स्क्र यानी 1 प्लस रूट 2 का स्क्र, हाँ जी, माइनस बी स्क्र यानी रूट 3 का वर्ग। इसे सोल्व करते हैं तो आंसर होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो ए स्क्र यानी 1 बी स्क्र यानी 2 प्लस 2ab यानी 2 रूट 2, और मेरे बेटे रूट 3 का वर्ग क्या हुआ 3। तो 2 और 1 3, 3 से 3 कट गया, यानी कट गया। तो नीचे वाला जो हिस्सा आया ना सोल्व होके, नीचे वाला जो हिस्सा आया सोल्व होके वो आया मात्र 2 रूट 2। नीचे वाला हिस्सा सोल्व होके आया मेरे बच्चे नीचे 2 रूट 2। और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या था, तो सर ऊपर था 4 गुना में पूरा ही ले लेते हैं, तो 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे क्या है सर 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 से काटेंगे। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते थे मेरे बेटे, तो आप कहेंगे 4 को लिख सकते थे सर 2 गुना 2, तो मेरे बच्चे 2 से 2 कट गया। और आप ये भी समझते होंगे कि रूट 2 से 2 को काटेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 आएगा, और रूट 2 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा, रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से गुना करोगे 4, हाँ जी, और मेरे बच्चे रूट 2 को रूट 3 से करेंगे माइनस रूट 6। और ये चीजें कंपेयर करनी थी मुझे इससे। अब आइए कंपेरिजन बैठाते हैं। तो ये बताइए रूट 6 का कोफिशिएंट क्या है माइनस डी, और यहाँ रूट 6 का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1, तो माइनस डी बराबर माइनस 1 यानी डी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 1। बहुत सिंपल। अब यहाँ रूट 2 का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ रूट 2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 1। अब ये बताइए यहाँ रूट 3 है, रूट 3 का कोफिशिएंट सी है, यहाँ कहीं रूट 3 है नहीं, तो इसका मतलब हमें रूट 3 अगर लिखना भी होगा तो इस आगे जीरो लगाएंगे, यानी सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। और मेरे बच्चे ए का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर आएगा 4 और 1 5 और 1 6 है। गलती कर दी क्या, देखना भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। कंपेयर कर रहे थे तो मेरे बच्चे सी की वैल्यू तो 0 थी हमारी 100%, ठीक है, रूट 2 का कोफिशिएंट बी की वैल्यू 1 थी, ए की वैल्यू 4 थी, और मेरे बच्चे डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1 -1 नहीं +1 आएगी, तो आंसर 6 ही आएगा ऑप्शन का। अरे हाँ बिल्कुल ठीक 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। यहाँ रूट 2 को रूट 2 से गुना किया तो आया था रूट 4, माफ करिए भाई, और रूट 4 का वर्गमूल लिखना था 2, और मेरी हो गई बुद्धि खराब। तो ए की जो वैल्यू आई मेरे बच्चों क्या निकल के आई 2, ए की वैल्यू 2, बिल्कुल ठीक है, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 मेरा आंसर, 4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। देखो मेरे भाई इसको, अब हम करते क्या है, इसी को बना लेते हैं 3 जमा रूट 5 है ना, इससे यहाँ पे भी ये, तो ऊपर जो गुना करोगे ना तो 3 जमा रूट 5 माइनस 2 रूट 2 से गुना, और नीचे 3 जमा रूट 5 माइनस 2 रूट 2 से नीचे। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर देखोगे 12 गुना 3 जमा रूट 5 माइनस 2 रूट 2, और नीचे अगर पकड़ोगे कहानी तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 जमा रूट 5 का स्क्वायर, हाँ जी, और माइनस 2 रूट 2 का वर्ग। इसको सोल्व करते हैं, तो ये 3 का वर्ग 9, रूट 5 का 5, जमा 2 6 रूट 5, और 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो 9 5 14, 14 में से 8 गया 6, तो 6 जमा 6 रूट 5। देखिए यार हमने यहाँ हर का प्रीमियर कट करने से पहले जरूर सोचा कि इनका जोड़ कहीं इक्वल आ रहा है इसके से, लेकिन ये 3 का वर्ग 9 हो रहा था, ये 5 14 और इसका वर्ग आ रहा था 8, तो वो सेट नहीं बैठा था, तो फिर हम जिस मर्जी को उठा के सोल्व कर ले हमारा आंसर अल्टीमेटली सेम ही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे बच्चों नीचे अगर मैं 6 कॉमन ले दूं नीचे से, तो यहाँ बच जाएगा कितना रूट 5 +1, रूट 5 +1, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप कहेंगे जी बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, और 6 से काटेंगे 2 आया, यहाँ तक की बात समझ रहे हैं, यानी नीचे वाले टुकड़े को सोल्व किया है, नीचे से 6 कॉमन ले लिया है। अब मेरे बच्चों क्या किया जाए, अब यहाँ दोबारा से इतनी बड़ी वैल्यू बच के आ गई और मुझे रिजल्ट सारे ऊपर वाले दिख रहे हैं न्यूमरेटर में, तो इसे दोबारा से रूट 5 +1 का प्रीमियर करेंगे, तो रूट 5 -1 से ऊपर और रूट 5 -1 से नीचे, तो जब करोगे नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में से 1 गया 4, नीचे आएगा 4, और 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 यानी नीचे बचा भी 2, पूरा सोल्व के। अब आगे की कहानी पकड़ते हैं, थोड़ा बिल्लू भयंकर सवाल है भाई, आओ। अब मेरे बच्चों गुना करते हैं, 3 को रूट 5 से गुना करोगे 3 रूट 5, 3 को 1 से करेंगे -3, रूट 5 को रूट 5 से करोगे 5, रूट 5 को 1 से करोगे माइनस रूट 5, 2 रूट 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 रूट 10, और 2 रूट 2 को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, हाँ जी। अब आ जाते हैं, अब मेरे बच्चों ध्यान देना मेरी बात को, बड़े प्यार से समझना, छोटी छोटी बातें समझाऊंगा। ये बताओ, अरे नंबर को सोल्व करते हैं, 5 में से 3 क्या मेरे बच्चे कितना है 2, नीचे ध्यान रखना 2 है अभी, यहाँ है 3 रूट 5 और यहाँ है रूट 5, तो 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 घटाओगे तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा 2 रूट 5 और प्लस का, बहुत सुंदर। यहाँ है सर 2 रूट 10, बहुत बेहतरीन, और यहाँ है सर 2 रूट 2। देखिए यार ऐसे सवाल सीडीएस में ज्यादा पूछे जाता है, बटे में है 2। अब मेरे बच्चे ऊपर से पूरे से 2 को मान ले लो, 2 से 2 कर जाएगा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा रूट 5, यहाँ बचा माइनस रूट 10, यहाँ बचा रूट 2, ये मेरा आंसर आ गया। तो 10 पे माइनस है बाकी सब प्लस है, 10 पे माइनस बाकी सब प्लस, केवल केवल ऑप्शन बी, तो मेरे पेरेंट्स ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर। इसे देखिए यार ध्यान से, के की वैल्यू बताओ, यानी इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए, तो मतलब के की वैल्यू बताइए क्या होगी। एक तरीका है कि हम इसे ऑप्शन से उठाएं, ऑप्शन से उठाते हो हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ रूट 2 प्लस रूट 5 यहाँ -3 है, 2 जमा 5 -3 है, 2 जमा 5 +3 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, तो ये ए हो गया भाई, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 जमा रूट 5 का वर्ग माइनस रूट 3 का वर्ग, यहाँ तक का सोल्यूशन, तो 2 और 5 7 जमा 2 रूट 10 और -3, यानी यहाँ तो दिक्कत आ गई, 7 में 3 का 4 माइनस 2 रूट 10। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में यहाँ तक की कहानी सेट हुई है कि अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ तो उसका उत्तर निकल के आएगा 4 माइनस 2 रूट 10, यानी मेरे दोस्तों ये बात तय हुई कि
पहला ऑप्शन चेक करूंगा, यानी इतने हिस्से को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे इतने से, तो उत्तर क्या निकल के आएगा 4 माइनस 2 रूट 10, जबकि मुझे चाहिए माइनस 12। यानी केवल इतने हिस्से से उत्तर नहीं निकलेगा, इसके साथ कुछ और लेना होगा। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, यहाँ पे भी सेम ही चीज है। एक जगह 2 जमा रूट 5 है, तो अगर भाई इन दोनों को इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो आ गया। अब जमा इनटू में करेंगे 2 जमा रूट 5, आप जानते हैं किसी भी हालत में आप सोल्व कर लेंगे तो रूट 10 नहीं हटेगा, क्योंकि 10 और 5 50 हो जाएगा, 10 5 50 25 दो रूट में आ जाएगा, जबकि मुझे चाहिए यहाँ क्या माइनस 12 में, तो ये भी नहीं होगा। मैं सी चेक करता हूँ, भाई इतने को इतने से गुना किया तो आया। अब यह है 2 माइनस रूट 10, 2 माइनस रूट 10, इसे सेट करेंगे तो हो जाएगा सेट। कैसे देखो यार, कैसे 4 को 2 से गुना करेंगे 8 माइनस 4 रूट 10, 4 को इससे क्या, ठीक है जी सेट है ना। अब मेरे बच्चे 2 से करेंगे 2 दूनी 4 रूट 10, और इसे गुना करेंगे तो 10 को 10 से किया, इसमें साइन में कहीं गड़बड़ छोड़ दी क्या ऑप्शन में, सॉरी यार यहाँ 7 में 3 क्या 4, ये प्लस था, माफ करिएगा प्लस था, तो इसको इससे गुना किया तो ये 4 रूट 10 आया, इसको इससे किया तो 10 दूनी 20 आया। अब मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो इससे कट जाएगा और 20 में से 8 गया 12, लेकिन मुझे चाहिए माइनस 12, तो हाँ ठीक है, क्योंकि इसको इससे क्या तो माइनस आया, माइनस 20 आया, और माइनस 20 में से 8 गया माइनस 12। तो मेरे बच्चे अगर मुझे डिटेल ना करके ऑप्शन से उठाना है तो मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही सवाल अगर मुझे डिटेल सोल्व करना होता तो कैसे करते, उस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए यार, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डिटेल सोल्व करना होता तो मुझे ये देखना होता कि के की वैल्यू लाओ। के की वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, इसको इसके बटे ले जाना होगा। तो के की वैल्यू जो होगी मेरे बेटे वो हो जाएगी माइनस 12 बटे रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5। आपने थोड़ा अलग क्यों किया, 5 पीछे क्यों ले लिया, उसके पीछे मेरी सोच है, और वो सोच ये कह रही है कि भाई जब इसका प्रीमेयकरण करोगे ना तो 2 और 3 को एक साथ रख लो, 5 को एक साथ, क्योंकि 2 और 3 5 ये 5 है। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे भी रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5, और यहाँ पे भी करेंगे तो रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5। इसके पीछे जो थोड़ा सा दिमाग है वो इस बात का कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो ये ए हो गया, ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 माइनस रूट 3 का वर्ग माइनस रूट 5 का वर्ग। हाँ जी, तो देखो यार ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 3 5 माइनस 2 रूट 6, और इसका 5, तो 5 से 5 कटा, तो नीचे वाली वैल्यू जो आई ना मेरे बच्चे सोल्व होके वाई माइनस में 2 रूट 6, वाई माइनस में 2 रूट 6। हाँ जी, अब लड़ाई आगे लेके चलते हैं। तो सर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सोल्व होके क्या आ गई, माइनस 12 गुना में रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5, और नीचे वाली वैल्यू सोल्व होके आ गई माइनस 2 रूट 6। अब देखिए मेरे बच्चे, माइनस से माइनस काटा, 2 से काटेंगे 6, और 6 रूट 6 से 6 को काटेंगे बचेगा रूट 6। ये मेरी कहानी आ गई। अब इस कहानी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 को 2 से करूंगा 12 रूट 12, 6 3 18, और 6 5 30, यही कहानी आई मेरे बच्चे। इसे लिखेंगे 2 रूट 3, ये 9 दूनी 18, तो 3 रूट 2, और 30 का कुछ टुकड़ा होगा नहीं 30। अब मुझे ये देखना कि कौन सा ऑप्शन मेरा ऐसा जिसमें रूट 30 बन रहा हो, तो यहां बनेगा नहीं, इसमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि रूट 5 को इनमें किसी से भी गुना करोगे रूट 30 नहीं बनेगा, और यहाँ पे 30 बनाना मुझे, यहाँ पे भी नहीं बनेगा क्योंकि 10 को 5 से या 2 से करके 30 नहीं बनेगा, केवल रूट 10 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा रूट 30। तो यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आपको हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ाना होगा सवाल करते वक्त। देखिए मेरे भाई, देखो यार, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो इसके बटे 1 लेके और एलसीएम ले दो पूरा, यानी बटे में रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 एलसीएम आ गया। अब इसको इससे गुना कर दो पूरे से, गुना करोगे कॉमन ले लाके कट के आंसर आ जाएगा आपका 12। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका मेरे बच्चे, आप इस चीज का हर का प्रीमेयकरण कर दे, रैशनलाइजेशन बैठा दे। अगर आप इसका हर का प्रीमेयकरण करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फास्ट कराऊंगा। ये 23 है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6। मैं क्या करता हूँ, इसको बांट देता हूँ, इसी से ऊपर गुना इसी से नीचे साइन बदल के, तो ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 लेकिन माइनस 6। नीचे भी सेम चीज, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो इसके माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 और 3 5 जमा 2 रूट 6 बनेगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, 5 में से 6 गया 1, तो बटे में आ जाएगा मेरे भाई 2 रूट 6 माइनस 1, यानी बटे में जो वैल्यू आएगी सोल्व करके वो 2 रूट 6 माइनस 1। देखिए सीरियस में ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं तो वहां पे टाइम भी आपको प्रॉपर मिलता है सवाल का, और इसका आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि चीजें फास्ट हो जाए आपकी। अब मेरे बच्चे ये एक टर्म में तो बना नहीं, क्योंकि अगर 2 और 3 का जोड़ यहां दे रखा होता तो एक टर्म में बन जाता, अगर वो नहीं बना तो ये दोबारा से फिर प्रीमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन दोबारा से करोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस 1, और नीचे भी 2 रूट 6 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 रूट 6 का वर्ग 24, और एक और 24 में गया 23, 23 से 23 कट जाएगा, 23 से मेरे प्यारे बच्चों ये वाला 23 कट जाएगा, है ना। तो नीचे की कहानी खत्म हो गया, अब ये बचेगी साइन ए माइनस का, यहीं छोड़ देते हैं, इसे बात करेंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, अब नीचे की कहानी खत्म, ऊपर ऊपर का सीन है, ऊपर ऊपर का मेरे बच्चे सीन बचा हुआ और कुछ नहीं। अब कैसे टैकल किया जाए, रूट 2 को इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 रूट 12 आएगा, 12 को लिखेंगे 4 3 12, तो 2 दूनी 4 रूट 3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 4 रूट 3, ये वाली वैल्यू आएगी, मैं लिख देता हूँ 4 रूट 3, ठीक है जी। फिर रूट 2 को 1 से करेंगे रूट 2, फिर रूट 3 को करेंगे 6 3 18, तो 9 दूनी 18, तो 3 दूनी 6 रूट 2, 6 रूट 2, फिर रूट 3 को 1 से करेंगे रूट 3, फिर रूट 6 को 2 रूट 6 से करेंगे तो आएगा माइनस 12, और रूट 6 को 1 से करेंगे माइनस रूट। अब मेरे बच्चों यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, अब देखो 4 रूट 3 और 1 रूट 3 को जोड़ोगे कितना आएगा 5 रूट 3, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 5 रूट 3, 6 रूट 2 और 1 रूट 2 को जोड़ोगे क्या आएगा 7 रूट 2, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 7 रूट 2, और मेरे बच्चे यहाँ क्या बचा रूट 6 माइनस का, यहाँ माइनस है तो प्लस रूट 6, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 12। अब आप देखेंगे कि ये चीज आगे थी तो 5 रूट 3 माइनस से कटा, माइनस 7 रूट 2 प्लस से कटा, माइनस रूट 6 प्लस से कटा, तो आंसर आ गया आपका 12, खत्म कहानी। यानी इसमें आपको कुल मिला के एक ही काम करना है कि स्पीड बहुत तेज करनी होगी, धीरे स्पीड से बात नहीं करें। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे, यहाँ ये सवाल आपके लिए बेहद आसान है क्योंकि 5 और 2 7, यहाँ 7। जैसे ही आप इसका प्रीमेयकरण करने जाएंगे ना, रैशनलाइजेशन करेंगे बेस का, तो नीचे एक ही टर्म में वैल्यू आ जाएगी, जैसे करके बताता हूँ। ऊपर है 2 रूट 10, और जब रैशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7,
और नीचे आएगा मेरे बच्चे क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसके माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 जमा 2 कवर करेंगे तो 5 और 2 7 जमा 2 रूट 10, और माइनस में आएगा रूट 7 मेरे बेटे, रूट 7 से रूट 7 खत्म, सॉरी 7 से 7 खत्म, मतलब तो बचा नीचे 2 रूट 10। अब नीचे मेरे बेटे 2 रूट 10 बचा, 2 रूट 10 से ये वाला 2 रूट 10 खत्म, यानी स्पीड बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। ये वाली पूरी कहानी सोल्व होकर रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7। अब यहाँ सेम वही प्रोसेस आपने यहाँ लगाना है, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन करा देता हूँ, ये रूट 5 माइनस 2 नहीं, सिर्फ रूट 5 है, रूट 5 प्लस 2। तो मेरे बच्चे यहाँ पे सेम वही सिनेरियो लगेगा क्या, कि इसका दोबारा से हर का प्रीमेकन करोगे, जब रेशनलाइजेशन करोगे तो मैं रूट 5 प्लस 2 से है, तो रूट 5 माइनस 2 से ऊपर गुना, रूट 5 माइनस 2 से नीचे गुना, तो ऊपर देखोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, करके बताता हूँ भाई, तुम बावले बच्चे हो। रूट 5 ऊपर क्या माइनस, नीचे प्लस, और रूट 5 माइनस 2 अपॉन में रूट 5 प्लस 2। जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे ना मेरे बच्चे, तो माइनस से ही करोगे, तो इसका इलाज जानते हो क्या हो जाएगा, ऊपर तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यही चीज दो बार है तो स्क्वायर बन गया, तो बाहर आ जाएगा रूट 5 माइनस 2 बाहर, और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 पर 5 2 और 4 5 में 4 गया, एक आंसर, तो रूट 5 माइनस 2 मेरा आंसर है, तो ये वाली वैल्यू है रूट 5 माइनस 2। अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस रूट 5 और प्लस 2। ऐसे मेरे बच्चे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, पूरे को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब प्रीमियकरण की प्रैक्टिस ही आपको यहाँ करनी और कुछ नहीं करनी। जैसे इसका करेंगे तो आप जानते हैं ऊपर आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, और नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस बी, 3 3 से 3 कट जाएगा, माइनस है तो माइनस रूट 7 और माइनस 2। अब देखो मेरे बेटा सोल्व करके, 2 से तो 2 निपटा, इससे ये निपटा, इससे ये निपटा, तो कुल मिला के आंसर सिर्फ रूट 2 है। सो ऑप्शन डी इज माय डियर माय राइट आंसर। इस पे आते हैं, देखो मेरे बच्चे, आप चाहें तो इसका अलग अलग जगह रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं मेरे बच्चे, है ना, और फिर आप इन्हें जोड़ भी सकते हैं, या हम सीधा इसका एलसीएम लेके भी इसे ऐड कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। पहले एक स्टेप से समझाता हूँ, फिर दो स्टेप से समझाऊंगा। पहले आपको सिखा रहा हूँ मेरे बच्चे क्या, कि इसे रेशनलाइजेशन करके कैसे करा जाए। अगर रेशनलाइजेशन करना हो तो ध्यान देना, अगर मुझे सवाल का प्रीमियकरण करना हो तो इसका प्रीमियकरण करूंगा, तो मेरे लिए 1 और 2 3 और 3 0, तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसका रेशनलाइजेशन करूंगा, तो इनको लेके चलूंगा, तो ऊपर लिखूंगा 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे ए प्लस बी, और सेम यही ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 3 जमा 2 रूट 2, और ये माइनस 3, 3 से 3 करके नीचे आ जाएगा 2 रूट 2। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। ऐसे ही मेरे बच्चे जब इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो रूट 3 का ही करूंगा, क्योंकि मुझे दो एक साथ ही रखने, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 1 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे मेरे बच्चे सेम वही कहानी होगी क्या, कि 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 2 एक 3 माइनस 2 रूट 2, और ये मेरे बच्चे 3 3 से 3 करके आएगा माइनस 2 रूट 2। आपको अगर उचित लगे तो हम इस माइनस को उठा के यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ से इस माइनस को उठा के यहाँ कर देंगे। अब बस मजा ये आएगा कि एलसीएम सेम आ गया 2 रूट 2 आपका, तो यहाँ 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस रूट 2, और ये माइनस माइनस प्लस रूट 3। अब जो कैंसिल हो रहा है करते हैं भाई काट पीट के, देखो रूट 3 से रूट 3 गया, बिल्कुल गया जी, 1 से 1 गया, बिल्कुल गया, और रूट 2 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे 2 रूट 2, और बटे में भी 2 रूट 2, कट के आंसर आएगा। यानी मेरे बच्चों हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है तो उसका रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे एक ही टर्म बचेगी, और एक ही टर्म बचेगी तो सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जोड़ बराबर नहीं आ रहा तो फिर दो टर्म बचेंगे, और दो टर्म में तो बाबा मुश्किल हो जाएगी सवाल को सोल्व करने में, फिर से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ऐसा सवाल आए तो सीधा एलसीएम ले लो और कुछ नहीं करना, फिर सीधा एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ एलसीएम लेते तो आप जानते हैं एलसीएम क्या था, ए प्लस बी इंटू कुछ नहीं आता, फिर एलसीएम लिखना पड़ता, बनाना पड़ेगा 1 जमा रूट 3 माइनस मतलब प्लस रूट 2, ऐसे लिखते इसको, और इसका हम लिखते 1 जमा रूट 3 माइनस रूट 2। हाँ जी, इससे इसको भाग देते तो ये आता, ये ऊपर आ जाता 1 जमा रूट 3 माइनस रूट 2, और जब इसको इससे भाग देते तो ये आ जाता, तो ये आता 1 जमा रूट 3 जमा रूट 2। हाँ जी, अब मेरे बेटे सोल्व करेंगे इसे, तो देखो यार रूट 2 से रूट 2 गया, यही है ना मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात है सर, रूट 2 से हमारा रूट 2 गया। अब ऊपर बच गया 1 और 1 2, तो ऊपर आया 2 जमा में 2 रूट 3। नीचे की बात करें तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 3 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 2 का वर्ग, तो भैया 3 और 1 4 जमा 2 रूट 3, और माइनस ये आया मेरे बच्चे कितना 2, तो 4 में 2 गया 2, तो 2 जमा 2 रूट 3 नीचे आएगा, काट दोगे काट के आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तरीका इस सवाल में ये वाला था, प्रीमियकरण किया, खटाक से सवाल समझ में आ गया, सोल्व कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे इसका 1। यानी जब भी हमें डिसाइड करना हो कि एलसीएम ले या रेशनलाइजेशन करें तो हमें ये देखना है कि रेशनलाइजेशन में तब मजा है जब इन दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाए, या इन दो का जोड़ इसके बराबर, किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर है तब। लेकिन जैसे ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में भी रेशनलाइजेशन करने में जाएगा, क्योंकि 2 3 5 5, 2 और 3 5 5 के बराबर, यानी इसमें आप प्रीमियकरण कर लो तो भी आंसर आसानी से जल्दी निकलेगा, सबसे जल्दी प्रीमियकरण से निकलेगा, क्योंकि प्रीमियकरण अगर आप करोगे मन ही मन में तो ऊपर पता क्या लिखोगे, यहाँ तो आप ऊपर लिखोगे रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे जानते हो क्या आएगा, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो ये हो जाएगा 5 जमा 2 रूट 6, और यहाँ 5 से 5 करके 2 रूट 6 आएगा नीचे, यहाँ क्या था 3। ठीक है जी, ऐसे इस वाले का करोगे तो ये माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा, जल्दी से एलसीएम लेके सवाल खत्म हो जाएगा, समझ रहे, या फिर शुरुआत से आप एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए, मर्जी आपकी जो आपको ठीक लगे। जैसे यहाँ बता रहा, ये तो यही सवाल है, एक सवाल ले रहा हूँ इसी चीज को पेयर बनाने के लिए, जो ए माइनस बी और ए प्लस बी के पेयर में दिक्कत फंसते हैं, इन दोनों की गुना करनी है इसकी और इसकी, तो यहाँ मैं रूट 6 और रूट 35 में देखो, यहाँ रूट 6 और रूट 35 देखो दोनों सेम है, तो पहले वाले में अगर हम बात करें तो रूट 6 माइनस रूट 35, और बाकी क्या बच गया 10 माइनस 21, रूट 10 माइनस रूट 21। ऐसे ही दूसरे वाले में देखें तो 6 और 35 सेम है, रूट 6 माइनस रूट 35, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये बचेगा रूट 10 माइनस रूट 20। अब इस कहानी को सेटल डाउन करें, तो ये ए प्लस बी, ये ए मान लीजिए, ये बी, ये ए माइनस बी, तो आपको क्या है कि धीरे धीरे फॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए कि फार्मूला लगेगा कैसे, सीधा सीधा आसान कैसे लगेगा। अब आपका सवाल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 6 माइनस रूट 35 का वर्ग माइनस रूट 10 माइनस रूट 21 का वर्ग,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका करेंगे 35 और 6 41 माइनस 2 रूट 35 गुना 6 पंजे 30 6 18 और 3 के 210, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा 10 और 41 माइनस 2 रूट 210, लेकिन ये बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 41 से 41 गया, इससे ये गया, और कट पिटा के कुछ नहीं आया, कहाँ नहीं आया, कहाँ गलती की भैया, देखना रूट 10 रूट 21 माइनस को मिलेगा, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ठीक था, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी था तो माइनस बाहर था 21 10 41 35 41, अच्छा अच्छा ठीक 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 नहीं सट गया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 10 और 21 31 होगा, माफी चाहता हूँ, तो ये तो कटेगा, लेकिन मेरे बच्चे 41 में से 31 घटाएंगे तो 10 आंसर, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा मेरे भाइयों 10। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7 स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट्स में, आइए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों 5 जमा 2 रूट 6 का स्क्वायर रूट निकालना क्या होगा, लेकिन इस कहानी को समझने से पहले ही बताइए जैसे भैया बताओ 2 जमा रूट 3 है, या कुछ और नंबर लेता हूँ, 3 जमा रूट 5 है, मैं चाहता हूँ आप इसका वर्क करें, तो आप वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ये तो आप जानते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर 3 का वर्ग 9, बी रूट 5 का वर्ग 5, और ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी 3 गुना रूट 5 है, तो 9 5 14 जमा ये आया कितना 6 रूट 5, 6 रूट 5, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो 14 है ये दो चीजों से मिलकर बना है, ए के स्क्वायर से और बी के स्क्वायर से, और ये 6 रूट 5 जो है ये 2 इंटू ए इंटू बी के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार 14 प्लस 6 रूट 5 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, 14 जमा 6 रूट 5 को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख के दिखाइए, क्या होगा, यानी वर्ग की फॉर्म में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो आप एक काम करेंगे, आप मुझे ये कहेंगे कि सर मुझे इस नंबर को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है कि उनके वर्गों का योग करें तो आए 14, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, साथ में ये जो होगा ये 2 इंटू ए भी होगा तो 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 रूट 5 आएगा, तो यानी 3 रूट 5 मेरे भाई, मतलब ये हुआ कि ऐसे दो नंबर ढूंढो सबसे पहले जिन्हें गुना करें तो आए 3 गुना रूट 5, और उन दोनों ही नंबर के स्क्वायर का सम करें तो आए 14, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें 3 रूट 5 और स्क्वायर का सम आए मेरे बच्चे 14, बताइए क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर एक नंबर 3 ले लो रूट 5 गुना करोगे तो ये आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 3 का 9 रूट 5 का 5 9 5 14 आ गया, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो नंबर है ये 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 जमा रूट 5 का वर्ग है, 3 जमा रूट 5 का वर्ग, 3 जमा रूट 5 का वर्ग, हाँ जी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे बच्चे अगर मैं 5 जमा 2 रूट 6 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस नंबर को किसी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तभी तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना, तो सबसे पहली लड़ाई है कि 5 जमा 2 रूट 6 को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो ये होगा दो नंबर के स्क्वायर का सम यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो आए रूट 6, प्रोडक्ट करें ए और बी का तो रूट 6, जबकि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आए 5, क्या क्या ले लेते हैं रूट 3 और रूट 2, क्योंकि रूट 3 का वर्ग 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 जमा 2 5, इसका मतलब मेरे बच्चों हम इसे लिख सकते थे रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता तो सीधा आंसर आ जाता रूट 3 प्लस रूट 2, हाँ ना, आइए भाई 8 जमा 2 रूट 15, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो भाई जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 15 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8, मल्टीप्लाई करें तो 15 स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे 8, बताइए सोच समझ के क्या नंबर हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे क्या होंगे रूट 5 और रूट 3, तो मेरे भाई 5 और 3 8 इनका वर्ग करेंगे और 5 3 15, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और 3 रूट 5 प्लस रूट 3, हाँ जी, भैया 7 प्लस 2 रूट 10 क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 10 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7, तो एक नंबर रूट 5 ले लेते हैं, एक नंबर रूट 2, रूट 5 को रूट 2 से गुना किया तो रूट 10 आया और उनके स्क्वायर का सम करोगे तो 7 आएगा, तो रूट 5 प्लस रूट, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे 10 जमा 2 रूट 21, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 21 आए रूट 21 आए स्क्वायर का सम करें तो 10, तो 7 और 3 10 इनका सम करें और मल्टीप्लाई करें 3, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। आइए मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करें क्योंकि फार्मूला होता है 2 भी, तो मल्टीप्लाई करें 35 और स्क्वायर का सम करें तो 12, तो 7 5 35 7 और 5 12, ऑप्शन ए ठीक है, हाँ जी, छोटी छोटी बातें समझनी है यहाँ ये, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए रूट 3 क्योंकि ए इंटू बी रूट 3 और स्क्वायर का सम करें तो 4, तो एक रूट 3 ले लेते हैं एक ले लेते हैं, ऑप्शन बी। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ है ना मेरे बच्चे, हमें उस पॉइंट को पकड़ना जो समझाना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 6 प्लस 2 रूट 5, तो भैया यहाँ चाहिए 2 ए बी ए इंटू बी, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 5 आए, लेकिन उनके स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे कितना आना चाहिए 6, तो क्या क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर एक ले लो रूट 5 और एक ले लो 1, तो 5 और एक 6, तो रूट 5 इंटू रूट 1, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे रूट 5 प्लस 1, हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे आगे 7 प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर रूट निकालना, इसको लिख देते 2 गुना 2 रूट 3, 2 गुना 2 रूट 3, तो ये आएगा मेरे बच्चों 2 ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ए इंटू बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 2 रूट 3, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 रूट 3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 7 आए, तो देखिए यार 2 का वर्ग 4 रूट 3 का 3 4 3 7, तो 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, भैया 8 रूट 3 को मैं लिख लेता हूँ ट्वाइस ऑफ 4 रूट 3, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना ए गुना बी,
ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 4√3 और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 19। तो एक नंबर 4, एक नंबर √3, 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3, 16 3 19 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 + √3। है कहीं आंसर? यानी ये 4 + √3 का स्क्वायर होगा, ये वाला एक्सप्रेशन, और आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट से कट के आंसर आएगा 4 + √3। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर सीखोगे। आइए मेरे बच्चों अलग से लिखते हैं 13 जमा 4 √3, 13 + 4 √3, 4 √3 को लिखेंगे 2 × 2 √3। हाँ जी। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 13। मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आए और उनके स्क्वायर का सम आए 13। तो एक 2 होता है, एक √3। आप ठीक है सर। सर 2 का वर्ग हुआ 4, √3 का वर्ग 3, 4 √3 7, 13 तो नहीं हुआ, ये तो गलत है सर। फिर अब दूसरा तरीका यह है सर इसको करने का कि एक नंबर ले लेते हैं 2 √3 और एक नंबर ले लेते हैं 1। एक नंबर ले लेते हैं 2 √3 और एक नंबर ले लेते हैं 1। क्या लिया जा सकता है? हाँ लेते हैं सर। अब मेरे बच्चे एक बात है, 2 √3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 की 12, 1 का वर्ग 12 और 1 13। तो मेरे बच्चे आपने देखा ये डाटा एडजस्ट हो रहा है, तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 √3 + 1 का होल स्क्वायर, और हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो 2 √3 + 1 मेरा आंसर होगा। 2 √3 + 1 मेरा आंसर होगा। एक चीज और भी देखना, अगर x बराबर √16 है मेरे बच्चे तो x की वैल्यू फिक्स है, +4 ही आएगी, -4 नहीं आएगी। इसका उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। क्यों आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं इस बात को समझाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं x² बराबर 16 लिखूं तो इसका उत्तर हमेशा +-4 है। कहानी दोनों लगभग आपको एक लग रही होगी, लेकिन दोनों में पहाड़ जितना अंतर है, दिन रात जितना अंतर है। एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे ये भी महसूस होता है कि आप में से बहुतों को इस बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो सीख लेना। अभी आगे अखियां मिलाएं कभी अखियां चुराएं क्या तूने किया जादू। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव अगर आ रहा है तो यू आर रॉन्ग, तो गलत है आप, क्योंकि बताया ना स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं। जैसे सवाल पे बताइए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों 9 - 4√3, 4√2 को ले लेते हैं 2 × 2ab। आपने कहा कि रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 9। मल्टीप्लाई करें तो 2√2 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 9 आए। बताइए क्या नंबर लिया जाए? तो आप कहेंगे सर एक नंबर 2, एक √2 ले लेते हैं, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 √2 6 आएगा। ये तो बात ही नहीं बनी। फिर सर दूसरा तरीका ये कि एक नंबर 2√2 ले लो और एक नंबर 1 ले लो। तो 2 का वर्ग 4 दूनी 8 और 1 का वर्ग 1। बिल्कुल ठीक है। तो सर कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी है, ये जो कहानी है ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बनेगी 2√2 - 1 का। ये वाली कहानी इसका वर्ग बनेगा, हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आएगा मेरे बच्चे कितना? 2√2 - 1। अब एक छोटे लॉजिक की बात बतानी है, क्या कि मेरे बच्चे a - b का होल स्क्वायर भी वही होता है जो b - a का होल स्क्वायर होता है, दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही ये 2√2 - 1 का वर्ग भी यही होगा, और अगर हम इसे चाहें तो 1 - 2√2 भी लिख लेते मेरे दोस्त, तो भी इसका वर्ग वही होता, तो भी वर्ग वही होता। इस केस में आंसर आता 1 - 2√2। लेकिन ये गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि लाला आप ये देखो ये क्या है 1, और यहाँ जो वैल्यू लिख रहे हो वो 1 से बड़ी है। जब 1 से बड़ी चीज 1 में से घटाओगे तो उत्तर नेगेटिव आएगा मेरे बेटा, पॉजिटिव नहीं आएगा। और मुझे स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना होता है। क्यों बताइए कहानी? तो इसलिए जब भी माइनस का साइन आएगा तो हमेशा बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे लिखनी, स्क्वायर तभी बात बनेगी, नहीं बनेगी। अब देखो मेरे भाई सवाल को अगर आप करने जाओगे 76 + 10√3, तो मैं इसको लिखता हूँ 76 + 2 × 5√3, क्योंकि मुझे 2ab तो बनाना ही बनाना है, तभी तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5√3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 76। तो मेरी और आपकी इच्छा यही होगी कि सर एक नंबर ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं √3। तो सर 5 का वर्ग हुआ 25 और √3 का वर्ग हुआ 3, 25 और 3 28, नहीं बनी बात, गलत हो गया। फिर सर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एक और तरीके से ब्रेक करते हैं, एक नंबर 5√3 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेते हैं। तो 5 √3 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 3 75, और 1 का वर्ग 75 और 1 76। तो मेरे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 5√3 + 1 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो कट जाएगा तो आंसर आएगा 5√3 + 1। क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक बताइए। आइए जी, कहता है जी इसका स्क्वायर रूट बताइए। सवाल में कह रहा है 15 + 4√14, तो मैं 4√14 को ले लेता हूँ 2 × 2√14। ऐसा लिखने के पीछे कारण ये है कि मुझे यहाँ 2ab तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मेरे लिए ये आसान हो गया ढूंढना कि भाई मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√14 आए, लेकिन स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे क्या है 11। अब आप एक चीज देखोगे सर एक नंबर 2 ले लेते हैं, एक √14, बिल्कुल ठीक, लेकिन 2 का वर्ग 4, √14 का 14 और 4 18 आया, ये तो गलत है। हाँ जी, दूसरा तरीका ये है कि √14 को ब्रेक कर लेते हैं, 2√7 × √2। तो भैया 2√7 कर 2 का वर्ग 4 7 28, और ये 2, ये भी नहीं होने वाली बात है, ये भी सही नहीं है। फिर हम ये कर लेते हैं कि एक जगह √7 अलग से रख लेते हैं और ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं 2√2। देखो गुना करेंगे अभी भी 2√14 आएगा, √7 का वर्ग 7 और 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो 7 और 8 15। हाँ जी, अब मेरी कहानी समझ में आ गई कि सर √7 और 2√2 मेरे फैक्टर होंगे इसके, लेकिन मुझे ये दिखना है कि इनमें बड़ा कौन सा है। तो बड़ा है मेरे बच्चे 2√2, क्योंकि इसका वर्ग 8 आ रहा है, इसका वर्ग 7, तो इसका फार्मूला जो लिखेंगे 2√2 + √7 लिखेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर इसके रूट निकालना था तो 2√2 + 7। ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा। तो धीरे धीरे हमें इन्हें ब्रेक करने की पोजीशन पर लेकर जाना है। आइए करिए मेरे बच्चे। मेरे भाई मैं क्या करता हूँ 40 को मैं मन ही मन में लिख सकता हूँ क्या, 4 × 10, 4 × 10, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2√10 ऐसे लिख सकते हैं। तो कहानी ये है कि 7 जमा 2√10, ये कहानी समझनी 2 ऑफ a × b। हाँ जी, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2√10 मतलब √10 आए और स्क्वायर का सम करें तो मेरे बच्चे कितना है 7।
तो ये तो आसान है भाई, √5 और √2 ले लो, क्योंकि √5 का 5, √2 का 2, 5 तो 7, तो आंसर आएगा √5 प्लस √2, ऑप्शन बी। थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस है आपकी, और इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एडवांस मैथ की बुक से। वहाँ पे एक एक टाइप वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलेंगे अच्छे खासे। 8 माइनस 4 √3, 8 माइनस 4 √3, तो इस 4 √3 को मैं ब्रेक करके लिखता हूँ 2 गुना 2 √3, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे फार्मूला चाहिए 2ab। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2 √3 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8 आए। अब लगाइए दिमाग, खोलिए खोपड़ी, कैसे किया जाए। आप कहेंगे कि सर देखिए 2 और √3 ले लेते हैं, लेकिन 2 का वर्ग 4 √3 का 3 7 नहीं बनेगी बात। 8 भी तो आना था 2, एक नंबर 2 √3 ले लेते हैं, एक नंबर 1, तो 2 का वर्ग 4 3 12 और 1 का वर्ग 12 और 1 13, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा डाटा। तो कुल मिला के मेरे दोस्त दोनों ही बातें गड़बड़ हो रही। और क्या किया जाए, जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे, इसके भी टुकड़े नहीं हो रहे, इसके भी नहीं हो रहे, बन ही नहीं रहा, तो इस 2 √3 को अगर हम चाहें तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, भाई 2 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 4 गुना 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, √12 इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे √12 की कहानी हमें बता सकते हैं, √12 की कहानी हमें बना सकते हैं। अब हमारे लिए शायद मतलब ये 2 √3 जो था उसको हमने बना दिया √12। अब यहाँ आसानी से ढूंढ सकते हो कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √12 आए और उनके स्क्वायर का सम करें तो 8, तो √6 और √2, √6 और √2, तो ये 6 ये 2 तो 6 और 2 8 सेटिस्फाई करा, यानी ये सर √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस था इसलिए ऑप्शन ए। आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन से क्यों नहीं करना, नहीं करना भी सीखना। आइए भाई, बहुत ही प्यारा सवाल। ये चीज मैं पीछे भी समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा, अगर सिंपल स्क्वायर रूट होता तो आंसर केवल प्लस में आता। लगाइए दिमाग को, करने की कोशिश करिए। देखिए मेरे बच्चे 33 माइनस 4 √35, तो 2 गुना 2 √35, ट्वाइस ऑफ ab। मेरे बच्चे एक बात बताइए, मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर नहीं चुनिए जिनका स्क्वायर का सम करें 33 मल्टीप्लाई करें तो √35, क्या हो सकता है, एक 2 और एक √35, 35 तो 37 नहीं बनेगा। अगला तरीका है कि 2 ले लें, एक भैया 35 को टुकड़े करें 5 और एक √7, तब भी वही बात है, लेकिन इसका बाद 2 का 4 4 5 20 और √7 और 7, तो 20 और 7 फिर 33 नहीं बनता। भाई मुझे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ सम भी तो सेट करना है, उसको क्यों भूल जा रहे हो आप। और हम ये कर सकते हैं 2 √7 इंटू √5, भैया अगर हम इसे देखें तो 2 का वर्ग 4 4 7 28, इसका स्क्वायर बना 28 और इसका 5 है, तो 28 और 5 का जोड़ कितना बन जाता है 33। इसका मतलब मेरे बच्चे 2 √7 बड़ा है √5 छोटा, तो आंसर होगा 2 √7 माइनस √5, लेकिन इसके बाहर जो निशान लगेगा वो प्लस माइनस लगेगा, 2 √7 माइनस √5 और बाहर साइन लगेगा प्लस माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। अगर ये एक्स होता, क्या बात करूंगा, ये समझाया था ना आपको कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स को आपको लिखना चाहिए प्लस माइनस 4, लेकिन अगर एक्स बराबर √16 है तो एक्स की वैल्यू केवल प्लस 4 आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या दो सोल्यूशन आएंगे, ये लीनियर इक्वेशन है या एक ही सोल्यूशन आएगा, समझाऊंगा बताने वैसे बहुत डिटेल में भी समझिए, बताइए। भाई मेरे भाई 139 माइनस 80 √3, 80 को लिखते हैं 2 गुना 40 √3। अब देखिए मेरे दो नंबर के स्क्वायर का सम जो आना चाहिए 139, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 40 √3, उनके स्क्वायर का सम 139। भाई एक नंबर 40 ले लेते हैं, √3 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, लेकिन 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, जबकि मुझे तो सिर्फ 139 चाहिए, 139 तो गलत हो जाएगा। अब भैया ब्रेक कर लो इन्हें, 8 गुना 5 √3, कुछ तो करो ब्रेक। देखिए करने से ही चीजें आएंगी, आप लगातार काम करेंगे तो ही बात बनेगी। 8 का 64, 5 √3 का 5 25 25 75, भैया 55 7 13 139 सेट हो गया। तो इसका मतलब अब हमें क्या लिखना है, बड़ा नंबर आगे छोटा पीछे, इसका वर्ग 75 इसका वर्ग 64, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 √3 जो है वो बड़ा है और 8 जो है छोटा, तो ये मेरा आंसर होगा 5 √3 माइनस 8। गलती से भी 8 माइनस 5 √3 मत कर देना, हमेशा बड़ा नंबर आगे छोटा नंबर पीछे। बताइए 5 माइनस √21। अब यहाँ एक गड़बड़ है आपके साथ, क्या सर, गड़बड़ ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक यहाँ 2ab ना बनाए। ध्यान से देखो, यहाँ 2ab की फॉर्म नहीं बनी, ट्वाइस ऑफ समथिंग नहीं बनना, और फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस का बनाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब तक ये फार्मूले सेट नहीं बैठेंगे ना, दिक्कत में फंसे रहेंगे लाला। तो इन दिक्कत से बाहर निकलो और देश दुनिया में जाओ। अब क्या किया जाए, अब किया ये जाए कि हम 2 से सारे को ऊपर भी गुना कर देते हैं और 2 से नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं मैथमेटिकली, ऊपर नीचे कर रहे हो तो ऊपर आएगा 10 माइनस 2 √21, 10 माइनस 2 √21, 10 माइनस 2 √21। अब ये बना मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ ab। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें √21 और उनके स्क्वायर का सम करें तो 10, तो एक नंबर √7 ले लो, एक नंबर √3, तो 7 और 7 √3 और 3, तो 7 और 3 10 सेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो ऊपर वाला फंडा है, इस ऊपर वाले नंबर को हम लिख सकते हैं √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और इस 2 को लिख सकते हैं √2 केवल और इसका स्क्वायर। आप समझे कि नहीं, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं √7 माइनस √3 और नीचे 2 को लिख सकते हैं √2 पूरे का स्क्वायर। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है, तो मेरे बच्चे आंसर निकल के आया √7 माइनस √3 अपॉन √2, तो √7 माइनस √3 अपॉन √2, ऑप्शन सी मेरा आंसर है। यानी अगर यहाँ 2ab नहीं बन रहा है तो फिर बनाओ मेरे बेटे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, यही काम आपको करना है। आइए अब मेरे बच्चों यहाँ है, तो आपको करना क्या होगा, 2ab नहीं है तो 2 से ऊपर भी करो, 2 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 2 चौक 8 जमा 2 रूट 15 और बटे आ जाएगा 2। अब मेरे बच्चे 8 प्लस 2 √15 को आप अलग से थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे सॉल्व की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो ये होता है 2ab, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो √15 आए और स्क्वायर का सम करें तो 8, तो √5 गुना √3, 5 और 3 8,
तो ऊपर वाला जो नंबर है वो रूट फाइव प्लस रूट थ्री आ जाएगा, प्लस का है, और नीचे टू को लिख देंगे रूट टू का स्क्वायर। अब मुझे पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो स्क्वायर रूट का आंसर है रूट फाइव प्लस रूट थ्री बाई रूट टू। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। हाँ जी, करिए। आइए मेरे बच्चे, सेम कहानी है कि जब तक यहाँ टू नहीं आएगा फैक्टर में बात नहीं बनेगी, तो करोगे सबको दो से गुना करो ऊपर, तो 38 दूनी 76 और दो पाँच 10 रूट 3, और नीचे आ जाएगा दो, क्योंकि टू से ऊपर नीचे किया। तो मेरे बच्चे ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो आएगा 5 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2। देखिए ये चीजें मैं अलग से आपको बहुत सारे सवाल करा चुका हूं, 19 क्वेश्चन, तो आई होप आपकी वो प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। मुझे अब इतना मेहनत इसमें मत करने दो, आप खुद करिए। आइए, अब यहाँ इन्हीं चीजों को थोड़ा फास्ट करना है। ये रूट 2 है, इसका सीधा स्क्वायर रूट निकालो। ये दो नंबर का स्क्वायर का सम, ये 2 ए बी, तो दो नंबर का प्रोडक्ट रूट 10 और उनके स्क्वायर का सम 7, तो रूट 5 और रूट 2, तो इसका स्क्वायर रूट सीधा लिख रहा हूं मैं, रूट 5 माइनस रूट 2। हो गया क्या मेरे बेटे, कट जाएगा, रूट 5 मेरा आंसर है। हाँ जी, अब आइए यहाँ 37 जमा 20 रूट 3, इसका अलग स्क्वायर रूट करना है, उसका अलग स्क्वायर रूट करना है। जैसे 37 जमा 20 रूट 3 है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 गुना 10 रूट 3 करेंगे, आप यहाँ, तो वैसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ है, और स्क्वायर का सम यहाँ है, क्या लिया जा सकता है भाई, 10 तो नहीं लिया जा सकता, इसको ब्रेक करेंगे तो 10 भी नहीं जाएगा, 5 का और 25, 2 का और 4 3 12, हाँ ये ठीक है, तो एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 2 रूट 3, तो 5 का और 25 और 2 रूट 3 का और 4 3 12, 25 12 37, तो ये वाली जो कहानी है ये पूरी सेटल हो जाएगी मेरे बच्चे 5 जमा 2 रूट 3 से, है ना। इसको सोल्व करोगे 61 जमा 28 रूट 3, ये प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करिए, 2 इंटू 14 रूट 3, आपका ए इंटू बी। तो मेरे बच्चों करके देखिए, तो ये लिखेंगे भैया 7 गुना 2 रूट 3, करके देखते हैं, 7 का 49 और 2 का 4 3 12, 49 और 12 का 61 बन रहा है, तो सर ये हो रहा है 7 प्लस 2 रूट 3, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसलिए इससे ये कट जाएगा, 7 में से 5 गया माइनस, तो मेरा आंसर है 7 में से 5 गया मेरे बच्चे माइनस, तो मेरा आंसर है। हाँ जी, करिए। 13 जमा 4 रूट 3, 13 जमा 4 रूट 3, सिंपल है यार, पीछे कर चुके हैं, दो तो हटाई दो, फिर बचा 2 रूट 3 बनाइए, तो 2 रूट 3 प्लस 1 मेरा आंसर है। ठीक है जी, ये मैं करा ही चुका हूँ, आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, सोल्व करते हैं। ये भी मैं करा चुका हूँ, आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, सोल्व करना होगा, चलो कराता हूँ, ये नहीं कराया शायद मैंने। 20 जमा 10 रूट 3, तो 10 को लिखते हैं 2 गुना 5 रूट 3, लगाइए दिमाग और बताइए मेरे बच्चे कैसे किया जाए। तो आप कहेंगे सर फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ए बी, ए इंटू बी, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 रूट 3 स्क्वायर का सम करें तो 20, तो एक नंबर 5 ले लेते हैं, रूट 3 नहीं बनी बात, 25 और 3 28 हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एक 5 रूट 3, कि अगर एक नंबर 5 रूट 3 ले लें और एक नंबर 1 ले लें तो भी नहीं बनेगी, क्योंकि 75 और 76 हो जाएगा, और क्या क्या है। एक तरीका यह है कि 5 रूट 3 अगर ऐसे सेट ही नहीं हो रहा तो मेरे बच्चे से फिर ब्रेक करो उल्टा, कैसे, इस 5 को अंदर लेके चले जाओ, तो अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25 गुना 3, 5 का और 25, क्योंकि अंदर तो स्क्वायर बन जाता है जब जाता है। अब भैया ये हो गया रूट 75। अब मेरे बच्चों करना क्या है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो रूट 75 और स्क्वायर का सम करें तो 20, तो 15 और 5, 15 और 5, तो रूट 15 का और 15, 5 का और 5, 15 और 5 20 सेट हो रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा रूट 15 प्लस रूट 5 मेरे बच्चों मेरा आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। क्लियर है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद, थैंक यू।